साथियों 14 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम के लिए आज एक छोटा सा क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में टोटल 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हो सकता है साथियों एग्जाम में आप बैठे और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, फटाफट से आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगा लीजिए। तो आइए सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा आशापूर्णा देवी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो 1961 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को। कब मिला था? तो 1965 में। याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है तथा उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल जो होता है 9 वर्षों का होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्जाम में आपको हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। ये बिल्कुल आपका सही है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। ये भी सही है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटरलू का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद कर लीजिए। जिसमें नेपोलियन की अंतिम पराजय हुई थी, किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था। 1815 में। और याद रखिएगा, इसी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साथियों कलिंग पुरस्कार जो है ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उड़ीसा सरकार आंसर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को भी दिया हुआ है। तो आंसर आपको क्या करना है? ये पूछा गया कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। और देता कौन है? उड़ीसा राज्य सरकार। तो यहाँ पर आंसर होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा किसे प्रदान किया गया? तो मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल एवं सिमोन साकागुची को प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, हाल ही में 33 वर्षों बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाल ही में 33 वर्षों बाद अब गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित लक्ष्य वर्षों युग्मों पर विचार कीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो का जो स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए ताकि फटाफट से ये सेशन खत्म हो जाए। तो पहला दिया है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2035 तक दिया हुआ है। ये आपका क्या है? यहाँ पर ये आपका गलत है। यहाँ पर 2027 तक रखा गया, 27-28, तो ये वाला गलत है। बाकी मलेरिया उन्मूलन 2030 सही है। विकसित भारत 2047, नेट जीरो उत्सर्जन 2070, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री 2040, ये सब सही है। तो 2, 3, 4, 5 इसका आंसर होगा। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को। आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? अब यहाँ पे देखिए साहित्य के क्षेत्र में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, लास जलो। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे लास जलो याद रखना है, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2026 से मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया, वह किस देश की है? आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। और किस देश की है? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, वेनेजुएला। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 12। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्सिटी 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जीता है किसने? तो याद रखिएगा शेरी सिंह ने। किसने? शेरी सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो ये है 12। कितना है? 12। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछे तो 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर। आगे देखिए 2001 से 2011 में बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 25.1%। अच्छा, भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में मेयो के समय में, और 10 के आधारित जनगणना पूछे तो 1881 में रिपन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की भू आकृति सामान्यतः किस प्रकार की है बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आयताकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की लंबाई पूछे तो 483 किलोमीटर, चौड़ाई पूछे 345 किलोमीटर। ये सब आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इनकी एक रचना याद रखिएगा, कीर्तिलता। अगर एग्जाम में पूछे कीर्तिलता किनकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं, दक्षिणी भाग से। आगे बढ़ते हैं, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ये तो बता चुके हैं कई बार, मुख्यमंत्री में। ठीक है, मुख्यमंत्री में। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए? तो साथियों, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध पूछे तो 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को। आगे देखिए, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? और देखिए जिनका एग्जाम 17 तारीख को है, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास अभी छूटे ना। तो ये हो जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार के कारण हुआ था पहला संशोधन 1951 में, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम की बात करें तो ये हो जाएगा मुंगेर। कितना है? तो 876। सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का 876। बिहार में अनुमंडलों की संख्या क्या है? तो 101 अनुमंडल है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। प्रखंड कितने हैं? 535 है। आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछा गया है, जनसंख्या, तो ये हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। यहाँ पे देखिए भागलपुर दिया हुआ है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले बार आया था। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताइए?
तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है गोपालगंज और सबसे कम है मुंगेर। मुंगेर का कितना है 876 और गोपालगंज का कितना है तो 1021। तो कम और ज़्यादा दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब साक्षरता वाला पूछा गया है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कम है पूर्णिया और अधिक पूछे तो रोहतास। ठीक है, अधिक में रोहतास, कम में पूर्णिया। आगे देखिए, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो साथ ही 1891 में हुआ था। कब? 1891 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1891 में। आगे देखिए, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए? तो यह है पटना विश्वविद्यालय। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 3 फरवरी 1916 को। और आप लोग कमेंट करके बताइए पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, ये बता चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 1 अप्रैल 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, मिलान करना है। तो गुजरात में कौन सा यहाँ पर अणुशक्ति केंद्र है? तो गुजरात में है काकरापार, 1 आपका 2 हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में आपका कैगा है, 2 का आपका 4 हो जाएगा। राजस्थान में रावत भाटा है, 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, 1 हो जाएगा। तो 2 4 3 1 देख लीजिए, 2 4 3 1 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये पटना से जयनगर, पटना से जयनगर पहले भी बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक से अलग होने का निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखिए, हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो साथियों, ये किया गया है किस देश में? तो डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 23 में क्या है? तो इसमें बालात श्रम बताया गया है। बालात श्रम यानी कि किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, ये 24 में बताया गया है। तो यहाँ पे बच्चों से संबंधित है तो आर्टिकल 24 हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, कमेंट करके फटाफट से आप लोग बताइए।